बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूँ आसिफान और मेरे साथ हैं अब्दुल गफ्फार और इनके साथ हैं, ये हमारे ही साथ हैं हम दोनों के साथ उबैद अमान। अच्छा, आज हमने सबसे पहले तो खाना खाया और गफ्फार साहब की दावत थी। एक तो बल्कि दो दावत। अबे वो बाहर वाली दावत, आज दो दावतें हुई। पहले उबैद अमान भाई ने हमें पूरे कराची में घूमते रहे। अबे उधर कोई नहीं मिल रहा था क्योंकि 8 बजे के बाद बाकी लॉकडाउन था भाई। अच्छा, डिफेंस का पूरा हमने डिफेंस देखा और फिर एक जगह से हमने कौन सी जगह थी, मीरठ के वास्ते में रोल खाया पड़ा, कराची रोल। हम गफ्फार के घर आए और इनके घर पे क्या हमने खाया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो दिखाता हूँ, वो भी आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन आप सीरियस टॉक, अब गफ्फार साहब बहुत खाना पीना हो गया। कब जा रही है टीम यार? अब PSL की टीम कब जा रही है? देखिए, एक दिन का डिले हो गया और अब हम आज, जैसा आपका प्रोग्राम अपलोड होगा तो हम कह सकते हैं कल टीम जा रही है और आज जानी थी। और वीज़े के हवाले से ऑब्वियसली जो PCB की प्रेस रिलीज है कि उसके अंदर कुछ ताख़ीर हुई है। आई थिंक दोपहर में कहीं टिकट्स वगैरह चल रहे थे PCB के हवाले से कि शायद आई थिंक 235 समथिंग लोगों को हो गया। उस पर लिखा हुआ था शायद कि कुछ लोगों की ताख़ीर हो सकती है या अभी बाकी है। तो यही वजह मुमकिन लगती है आसिफ के एक दिन अब ये टूर्नामेंट मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई। लेकिन PCB का ऑफिशियल ऐलान तो ये आया था ना उबैद कि टीम कल जा रही है, यानी कि 26 तारीख को, मंगल को, बुध को जा रही है। 26 को बुध को जा रही है, बुध को जाना था। लेकिन अब कह रहे हैं कि जुमेरात डिले आ गया। इसमें आपको कहीं गड़बड़ नजर नहीं आती? झोल नजर? मुझे बिल्कुल गड़बड़ नजर आ रही है क्योंकि PCB ने पहले ये कहा कि तमाम पाकिस्तानियों की वीजे आ गए। जो मेरी बात हुई थी तो उसमें ये था कि किससे बात हुई थी ये नहीं पता, पूछ लेता हूँ। PCB में बात हुई थी, PCB के तर्जुमान से बात हुई थी। चलो मैं ये बता नहीं, PCB के तर्जुमान से बात हुई थी। ओके। तो मुझे ये बताया गया था कि पाकिस्तानियों के तमाम के वीज़े आ गए हैं और कुछ इंडियंस और साउथ अफ्रीकन हैं, उनमें से भी कुछ के आ गए हैं और कुछ के रहते हैं। ठीक है। तो अगर पाकिस्तानियों के वीज़े आ गए थे तो उसके बाद ये डिले क्यों आया, इससे बहुत सारे शक व शुबात पैदा हो रहे हैं। मसलन ये कि ये मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तकरीबन एक हफ्ता हो गया है जब से PCB ने ये कहा कि हमारे सारे जो अप्रूवल्स हमने लेनी थी वो मिल गई हमें और हमें जो एग्जेम्पशन चाहिए थी वो मिल गई हैं। उस प्रेस रिलीज को अगर देखें तो आज तक जो है उसको एक हफ्ता तकरीबन हो गया। तो इस दौरान जब गवर्नमेंट लेवल पर भी बात हो रही थी तो उसके बावजूद वीज़ों का मसला इतना डिले क्यों होता जा रहा है? क्यों होता जा रहा है गफ्फार साहब? मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इसका जवाब आगे चल के देगा। मेरी इत्तला के मुताबिक शायद एक आध दिन में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद हो जाएगी, उसमें सवाल पूछे जाएंगे। बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का ये ऑफिशियल का मामला शायद मुझे लगता नहीं इतना कोई प्रॉब्लम होगी। वो वह प्रोसेस में भी थे, बट आई थिंक जो बाद में कुछ लोग गए हैं। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि चार्टर्ड फ्लाइट जानी दो हैं एक ही मरतबा, मतलब आपने मिस कर दी, यू आर आउट ऑफ द ये समझ में नहीं आ रहा ना। उबैद ने ये कहा कि पाकिस्तानियों के वीज़ा हो गए हैं, गैर मुल्कियों के, भारतीयों के और जनूबी अफ्रीका वालों के रह गए हैं। तो क्या कोई भारतीय भी जा रहा है जहाज में या कोई जनूबी अफ्रीका भी जा रहा है जहाज? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जो कि जो अब तक खबरें आई कि शायद श्रीलंका के प्लेयर्स आए थे वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। आई थिंक बाकी जो प्लेयर्स हैं, हाँ ये बात ठीक है कि अब किन लोगों के रहे ये क्या ये हो सकता है कि जो तीन रिप्लेसमेंट हैं, जो शाहिद अफरीदी, अनवर अली और नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं ली जा रही, रिप्लेसमेंट नहीं ली जा रही मेरे इत्तला के मुताबिक। नो रिप्लेसमेंट। शाहिद अफरीदी का रिप्लेसमेंट आसिफ अफरीदी ने ले लिया था ना, मुल्तान सुल्तान ने आसिफ अफरीदी उस वक्त दिया था। हाँ, वो चूंकि 48 आवर्स के अंदर आपको, अच्छा ये इंटरेस्टिंग हो गया कि 48 आवर्स पहले की रिपोर्ट देनी होती है। तो क्या अब जो लीग में जाने में जो डिले हुए खिलाड़ियों का, क्या कोई और इंडक्शन होता हुआ देखिए? ये सवाल है क्योंकि मुल्तान से सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, और आई थिंक कोयटा को एक प्लेयर कम से कम एक या दो मिलने भी चाहिए। नुकसान कोयटा का हुआ है। दो खिलाड़ी गए हैं। अब क्यों गए हैं? बस चलो उससे भी बात कर लेते हैं। नसीम शाह गए हैं, ठीक फैसला PCB का? गलत है। क्यों? इसलिए कि नसीम शाह का अगर कोविड टेस्ट नहीं हुआ, जो डेट PCB ने दी थी, तो उसके बाद भी PCB के पास टाइम था। अभी तक आपने शेड्यूल अनाउंस नहीं किया, अभी तक आपके प्लेयर्स नहीं गए, आपके जहाज यहाँ खड़े हुए हैं, आपके प्लेयर्स ने यहाँ पर क्वारंटाइन शुरू किया है। तो अगर उस टाइम PCB उसका टेस्ट लेकर, तो एक दिन का टाइम लगता ना भाई, दूसरे दिन आप रिजल्ट आपके हाथ में होता। अगर वो रिजल्ट में कोई गड़बड़ है तो आप उसको अनाउंस कर देंगे हम नहीं लेके जा रहे। अगर वो क्लियर है तो फिर उसको ले जाने में क्या मसला कहते हैं? आसिफ देखें, उस वक्त के लिहाज से जब टीमें 26 को जा रही थी, रूल सबके लिए बना था कि 48 आवर्स पहले की रिपोर्ट आपको देनी है। तो अनफॉर्चुनेटली नसीम शाह
वो जैसे कह रहे हैं कि मैंने मैसेज नहीं पढ़ा, या ऑब्वियसली मुझे नहीं पता उसको रीचेक मैनेजमेंट ने किया नहीं किया, क्योंकि रिपोर्ट तो एक दिन पहले सबमिट होती है ना। आई फील फॉर नसीम शाह, क्योंकि यंगस्टर हैं और ये मामला क्रिकेट से हटके हैं। ये बड़ा जज्बाती सा ट्वीट आया। अब ये बड़ा अजीब मुझे लग रहा है कि कोई भी क्रिकेटर यार, कोई भी क्रिकेटर क्रिकेटिंग की वजह से ड्रॉप नहीं हो रहा, बल्कि उसको मेडिकल और बाकी चीज़ों को जो है ना वो करना पड़ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा एक ये नसीम शाह के साथ हमदर्दी जरूरत है कि वो क्रिकेट की वजह से ड्रॉप नहीं हुए। ही ड्रॉप बिकॉज ऑफ द रीजन के उनका कोविड। और आई थिंक मुझे लगता है आसिफ आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंतजामिया को देखनी चाहिए। खिलाड़ी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे मिली है। हाँ, ये जस्ट फॉर मैन लिखा है, इसको बताता हूँ। बात करते हैं इस पे। नसीम शाह की गलती इसमें है, और नसीम शाह के साथ साथ ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट की गलती है। क्योंकि देखिए, एक आया था 18 तारीख को जो आपने कोविड टेस्ट कराना, उसके बाद पीसीबी ने कहा था कि 22 हो गई, अब आगे बढ़ गई है। तो 18 तारीख की जो कोविड रिपोर्ट थी वो पीसीबी को किसने भेजी? 18 तारीख की रिपोर्ट कैसे चली गई? मैं इसी वजह से आसिफ कह रहा हूँ, कहता है गुलामी कि मुझे नसीम शाह से हमदर्दी इसलिए हो रही है कि वो क्रिकेटर है, उसका ताल्लुक क्रिकेट से है, वो क्रिकेटिंग रीजन पे ड्रॉप होता, फॉर्म अच्छी ना होती, फिटनेस। अब ये बड़ा अजीब दौर आ गया कि जहाँ अब मेडिकल रिपोर्ट से आपने मैसेज नहीं पढ़ा तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, ब्रेड एंड बटर। मुझे हमदर्दी है नसीम शाह से। मैसेज नहीं पढ़ा मुझे पता है। देखें, इस मैनेजमेंट ने कोयटा की उनको मेरी इत्तला के मुताबिक अलग से मैसेज भी किए। ओके, ठीक है। जो मेरी बात की जिम्मेदारी भी है, इसमें कुछ शक नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन उसका बैकग्राउंड देखते हुए, उसकी तालीम देखते हुए, उसकी उम्र देखते हुए, ये सब चीजें काउंट करती हैं। रिपोर्ट आई थी, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए था नसीम शाह को। नसीम ने खुद तो जमा नहीं कराई ना। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं, आसिफ भाई, रिपोर्ट नसीम ने खुद जमा नहीं करवाई, मैनेजमेंट ने कराई। मैनेजमेंट का रिपोर्ट टू द पीसीबी। लेकिन नसीम शाह, अब जो मैं पॉइंट भुलवा दिया तुमने। आप ये कहते हैं कि उनकी भी जिम्मेदारी है, और साथ कोयटा की भी बनती थी कि वो चेक कर लेते उस रिपोर्ट को कोयटा की तो सबमिट से पहले। पर मुझे नसीम या किसी भी उस क्रिकेटर से हमदर्दी होगी जो यंग है और क्रिकेटिंग रीजन पे ड्रॉप नहीं हो रहा यार, उसकी फॉर्म फिटनेस इंजरी नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आपको, पीसीबी ने जब एक रूल बना दिया ना, तो पीसीबी पिछले पीएसएल में, इसी पीएसएल के जो पिछला हिस्सा हुआ था, उसमें एक फ्रेंचाइज को ये कंसेशन दे चुका है, तो अब ये दोबारा नहीं करनी थी। ये खास तौर से बात आई है इस मामले में। ये बात भी आई है कि पिछली दफ़ा हमने ज़ल्मी को कंसेशन दे दिया था, वो भी वो ऐसे ही किया था कि वहाब रियाज का टेस्ट भी कर लिया और जावेद अफरीदी का भी टेस्ट कर लिया, वो दोनों टेस्ट नेगेटिव आ गए तो उनको अलाउ कर दिया। सही, यही गफ़ार ने अभी सजेशन दिया, यही आप भी कह रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नो इज़ नो। देखिए, वो जो इंसिडेंट हुआ था ना, वो बबल के अंदर हुआ था। अभी बबल स्टार्ट नहीं हुआ था। ये बबल के अंदर आ गए थे ना, बबल के अंदर आ गए, तभी उन्हें फौरन जब देखा ना पीसीबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक कि जब देखा कि रिपोर्ट ही पुरानी है तो उनको आइसोलेट उस बबल से निकाल दिया गया था। उस बबल में वो आ गए थे, देन ही आइसोलेटेड ऑन द सेपरेट फ्लोर। फिर फैसला ही हुआ पीसीबी के मेडिकल पैनल के जाने से, ब्रीच नहीं किया। बबल तो ऐसा ब्रीच की प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है जो फॉलो करने एक दफा पहले हो चुकी है, वो अब दोबारा नहीं दोहराएगा। पीसीबी से आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो करेगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर तो ये नहीं कि अगर मुझे ये बताएं, अगर अबू धाबी में हो गया ऐसा वाकया तो फिर पीसीबी उसके ऊपर। मेरी बात तो सुने ना, पहले तो पीसीबी के बारे में ये बात हो रही कि अगर इसकी जगह कोई ताकतवर आदमी होता तो वो निकल जाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्योंकि अब आप कहीं और जा रहे हैं, अब यूएई जा रहे हैं, पूरा कंटेंजेंट आपका डाउट में आ जाएगा। कोई अब ये चीज हो ही नहीं सकती, पीसीबी ये कर ही नहीं सकता। अब बोलिए। यही मैं कह रहा था कि अगर आगे चलकर कोई और इंसिडेंट होता है, कोई बड़ा नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, तो क्या फिर पीसीबी इसी तरह करेगा? पूरी लीग कर चली जाएगी भाई, अल्लाह ना करे कि बात दुबई जाके हुआ तो पूरी लीग का मसला है। एक गलती कर दी ना एकदम, एक को कंसेशन देके आपने देख लिया, अब नहीं होगा। वो भी कंसेशन गलत था। अच्छा, उसमें एक चीज मैं बताता हूँ, उसमें एक चीज मैं बताता हूँ जो मुझे मालूम है। अगर पीसीबी स्ट्रिक होता तो दूसरी फ्रेंचाइज नहीं, तो उसके बाद नहीं, उसमें आसिफ भाई आप उसमें एक मिनट एक सवाल छोड़ता हूं। उसके बाद पता ये चला जी प्लेयर्स जो है वो लोगों से मिल रहे हैं, उस होटल के अंदर जो है वो तकरीबन सब खराब हो रही थी, ठीक है। लेकिन आसिफ भाई एक सवाल, उस चीज को रोका जा सकता था अगर शुरू में एक्शन। एक पॉइंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, जब डैरन सैमी या जो भी वाकया हुआ था उसके सिर्फ में एक चीज़ अच्छा आपने जिक्र किया, उसको थोड़ा सा उसका एक और पॉइंट भी है भाई। उनका ये कहना था ज़ल्मी का कि देखें बात ये है कि अगर डैरन सैमी, वहाब रियाज, वो तो फिर पूरी बस में सब एक साथ गए थे, फिर 2 खिलाड़ियों को ड्रॉप ना करें, फिर आप पूरी टीम को रोक लें। ये मैं बात ये कर रहा हूँ कि फिर देखो
मेडिकली अगर देखा जाए तो किसी बस में या कहीं अगर कुछ लोग बैठे हुए हैं उनमें से 2 लोग मिले हैं तो फिर सबका टेस्ट होता है। तो पॉइंट ये था कि फिर आप डिसाइड कर लें कि बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है। उसमें ये होता है कि देखो प्रोटोकॉल बनाने वाले कौन है, पीसीबी के डॉक्टर्स, उनका पैनल डिक्टेट नहीं करना चाहिए। मैं ये आके नहीं कहूँगा कि आप रूल को ऐसे कर लें, नहीं, जो रूल बना हुआ है नहीं, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि सिर्फ अब ये अनवर अली का वाकया हुआ। हाँ। अब अनवर अली का टेस्ट हुआ 22 तारीख को, हाँ। 23 को उसकी रिपोर्ट आई। हाँ। ठीक है, अब नहीं 24 को हुआ जो जब वो होटल में आए, फिर 25 को, नहीं 22 को टेस्ट कराया ना उसने। 22 वाला तो हो गया ना। हाँ। 24 को जो टेस्ट हुआ, हाँ। तो उसके बाद 25 को उसकी रिपोर्ट आई। हाँ। पीसीबी ने 25 को अनाउंस किया ना हाँ। कि भाई उसका जो है वो कोविड आ गया। अब अनवर अली 24 को टेस्ट देने के बाद भी तो उसी होटल में था, वो दूसरे लड़कों से नहीं मिला होगा। नहीं, आइसोलेशन में, सब अपने रूम में, कोई किसी से नहीं मिल सकता, सब लोग क्वारंटीन में। जो शख्स आया है इस आइसोलेशन में, आसिफ भाई भी जानते हैं, सेल्फ क्वारंटीन होता क्या, यही तो है कि सब अपने रूम में, नोबडी इज अलाउड, कोई जा ही नहीं सकता बाहर जब तक कि ये दोनों टेस्ट क्लियर नहीं होंगे। आई थिंक आज या कल जब क्लियर आ जाएगी रिपोर्ट, तो उसके बाद इन खिलाड़ियों को फिर इकट्ठे उस बायोसिक बबल में बनाकर फिर ये सब एक साथ मूव कर सकते हैं। अभी टेस्टिंग चल रही है, क्या चल रही है, ये तो चल रहा है। पीएसएल में क्या होता है आगे, और अल्लाह करे कि पीएसएल मुकम्मल हो, बिल्कुल शुरू हो, वक्त पे शुरू हो या थोड़ी सी ताखिर के बाद शुरू हो। लेकिन इसमें जो अभी तक झटके लग चुके हैं, जैसा कि पीसीबी के ऐलान की हम बात कर रहे थे, पहले 24 को जाने का ऐलान हुआ, उसके बाद 26 को ऐलान हुआ, अब 27 को जाएंगे। अब पता नहीं 27 को अल्लाह करे जाएं, लेकिन इसकी सही वजह भी पीसीबी अगर बता दे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन मौजूद है। अब ये इसकी तरफ आते हैं, आखिरी चंद सेकंड में इसको देता हूँ। ये बॉल गफार जस्ट फॉर मैन लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये जो है ना वो बड़ी दिलचस्प किस्सा है कि ये एक टीवी पे एडवर्टाइजिंग चल रही थी और मेरी वाइफ ने उस ये जो एडवर्टाइजिंग है उन्होंने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। अच्छा। तो जब वो जीती तो फिर उन्होंने टीसीएस करके घर बुलवाया था, तो ये गिफ्ट आया था। अच्छा, लेकिन ये गिफ्ट भेजने वाले भाई, ये क्रिकेट जो है वो अब जस्ट फॉर मैन नहीं रहा। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट विच इज प्लेड बाय वीमेन आल्सो, और बहुत अच्छी खवातीन है। सना मीर हमारे पास है। नहीं, और अगर हमारी भाभी ने ये जीती है तो फिर जस्ट फिर उस पर एडवर्टाइजिंग जो है वो इस कंट्री की थी, उस पर कोई टूर्नामेंट चल रहा था, जो भी हो बात अच्छा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप देखते रहिए फ्री हिट और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। और मेरा चैनल गफार डॉन भी आसिफ भाई के सब्सक्राइबर छीन रहा हूं, मेरा भी कर दीजिए। और स्पोर्ट्स कैफे भी, स्पोर्ट्स कैफे, क्रिकेट टॉक विद गफार, एंड आपको पता ही है फ्री हिट। खुदा हाफिज। थैंक यू।